और हिंदुस्तान के दो मशहूर ज़माना मद्दाहे खैरुल अनाम इश्को मोहब्बत में डूबकर नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तराना आप तक पहुंचाया। बेशक आपका ये मजमा, आपका ये वलवला, आपका ये हौसला, रातों का कुर्बान करना ये बता रहा है कि सब कुछ तो मसलके आला हजरत वालों को बर्दाश्त है, मगर नामूसे रिसालत पर अगर हमला हुआ तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ। आज अलमापुर की सरजमीन पर हमारे उलमा की इतनी बड़ी तादाद और वो उलमा जिनके सीनों में कुरान मुकद्दस महफूज है, अहादीसे रसूल महफूज है, और तुम्हारी क़यादत का दम भरने के लिए ये बेचारे 3000 तनख्वाह पर काम करते हुए नजर आते हैं, 5000 तनख्वाह पर काम करते हुए नजर आते हैं, 6000 तनख्वाह पे काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इनका हौसला देखो, इनकी हिम्मत देखो। जहां कहीं भी दीन के सरबुलंदी की बात आती है, मैदान में सबसे पहले ही आलिम हदीस नजर आते हैं और हाफिज़े कुरान नजर आते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जब कायद तो क्या कहने, जब कायद तो तुम मुस्तहकम रखोगे, जब अपने उलमा को खुद कफील बनाकर रखोगे, जब अपने उलमा को उनकी गुर्बत को दूर करके उनके बच्चों के लिए बेहतरीन इंतजाम करके दोगे। क्या बात है। जब उलमा के आगे पीछे ये आवाम उनके हौसले को बुलंद करके दौड़ती हुई नजर आएगी, कसम खुदा की हमारे उलमा दारो रसन को भी चूमते हुए नजर आएंगे, नामूसे रिसालत पे गोली भी खाते हुए नजर आएंगे और फांसी के फंदे पे चढ़ते हुए भी नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ। आलम पनाह जाएंगे ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में साहिबे ईमान जाएंगे। उस रास्ते में रहमतें बिछाती हैं फूल, जिस रास्ते से हाफिजे कुरान जाएंगे। क्या जरूरत है हमें बातें संजीदगी के साथ सुनने की। आज हमें जरूरत है कि हमारे समाज को, हमारे मुआशरे को, हमारी सोसाइटी को, हमारी नस्ल नौ को, हमारे नौनिहालों को, हमारे नौजवानों को, हमारे हुफ्फाज को, दीन के उलमा को किस चीज की जरूरत है। गौर करो, हजारों रुपया डीजे बाजे पर शादी में रात जगह पे खर्च होती है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है हज़रत। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अभी वक्त नहीं आया? ना जाने कितने अब्दुल्ला, अब्दुल खालिक, अब्दुल रब, गुलामे मोहम्मद, गुलामे गौसुल वरा के सीनों से खून के फव्वारे निकल रहे हैं, मगर तुम्हारा ढोल बंद नहीं हो रही। क्या बात, तुम्हारे डीजे बंद नहीं हो रहे हैं। कसम खुदा की, एक गांव के सारे मुसलमान अगर इस बात का तहैया कर ले कि आज के बाद से हम अपनी शादियों में बुरी रस्में छोड़ करके सबसे पहले 10,000, 20,000, 25,000 निकाल करके किसी जालिम के हाथ पर दे देंगे,
ऐ मेरे उस्ताद मोहतरम, ऐ मेरी मस्जिद के इमाम, ऐ मेरे मदरसे के मुदर्रिस, ले लो अपने बच्चे को तुम IAS बना दो, PCS बना दो। कसम खुदा की उसी दिन तुम्हारी कौमों की तकदीर बदलती नजर वाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, फैजान आला हजरत, फैजान मुजाहिद मिल्लत, फैजान हाफिज मिल्लत, फैजान अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद। याद करो। सुभान अल्लाह, क्या कहने जरा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे हौसले को सलाम। किसी की नारे तकबीर चाहिए, किसी की दलाली नहीं। क्या बात है। मुझे नबी की गुलामी चाहिए, गौसुल वरा की गुलामी चाहिए, इमाम आजम अबू हनीफा की गुलामी चाहिए। और मैं अपने उलमा से भी ये कहता हूँ, तुम मस्जिदों में जाकर के इमामत करो, मदरसों में जाकर के पढ़ाओ, दारुल उलूम में भी जाकर के पढ़ाओ, मकातिब में जाकर के पढ़ाओ, लेकिन एक शायर से तिजारत करके इमाम आजम की सुन्नत को अदा करो, गौसुल वरा की सुन्नत को अदा करो, सरकारे गरीब नवाज की सुन्नत को अदा करो। कौन है सैयदना अबू बकर सिद्दीक से अफजल, बताओ तो सही। क्या बात है भाई। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधे पर बारे खिलाफत रखी गई थी। क्या बात है, जिंदाबाद। मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। जब बारे खिलाफत उनके कंधे पर रखी गई, दुनिया की निगाहों ने देखा था कि वक्त का खलीफा दो चादर अपने कंधे पे रख करके अपने बच्चों के रिश्ते हलाल के लिए मदीने की गलियों में चादर ले लो की सदाएं अल्लाह, ताबीज नहीं बना रहा था, जाफरान से ताबीज नहीं बना था। क्या बात है। वक्त से हार ना मानो, वक्त से हार ना मानो, कभी मायूस ना हो। जिंदगी जोहदे मुसलसल से संवर जाती है और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, और मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सुभान। जो बच्चे हमारे मदारिस में रह करके हिफ्ज़े कुरान कर रहे हैं, हदीस के आलिम बन रहे हैं, अगर उनके पास उसात हो और ना हो, अगर हो तो बहुत बेहतर, और ना हो तो मैं फार्मूला देता हूं, सुनो। आज एक गांव में अगर 100 घर हमारा है तो अल्लाह के फजलो करम से 50 घर तो ऐसे होते हैं जो साहिबे निसाब होते हैं। बेशक हक है। अगर ईमानदारी के साथ उस 50 घर के लोगों ने अपनी ज़कात की रकम को जमा करके इमाम साहब के हवाले करके ये कह दे कि हजरत ये आपके हवाले है, गांव के जिस गरीब को चाहिए, गांव के जिस मजबूर को चाहिए, गांव के जिस बेरोजगार को चाहिए, आप इस पैसे से उसे बरसरे रोजगार बना दीजिए। जिस नौजवान को तालीम की जरूरत है, पैसा नहीं है, अपनी तालीम को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, हजरत उसके ऊपर साल भर की फीस और किताब का पैसा खर्च कर दीजिए, हम आपको इसका मालिक बनाते हैं। कसम खुदा की हर साल आपके गांव से एक एक नौजवान की बेरोजगारी दूर होती चली जाएगी, एक एक हाफिज़े कुरान बनता हुआ चला जाएगा, कोई IAS बनता हुआ नजर आएगा, कोई PCS बनता हुआ नजर आएगा, कोई इंजीनियर बनता हुआ नजर आएगा, कोई डॉक्टर बनता हुआ नजर आएगा, कोई प्रोफेसर बनता हुआ नजर आएगा, कोई लेक्चरर बनता हुआ नजर आएगा। शर्त है कि तुम अपनी सोच को बदलो। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। और अगर तुमने सोच को नहीं बदला तो यह जमाना तुम्हें बदल देगा। चुटकिल्ला सुनाने का वक्त नहीं है। आप
हजरत बेशक, क्या बात है। किस्सा और कहानी सुनने का वक्त नहीं नहीं है। है। अपने सहनों को तब्दील करो। अपने दिलों में इस आए हुए जलसे में मुसलमानों तहैया करके जाना कि 5 तक नहीं, 10 तक नहीं, इंटर तक नहीं, बीए बीएड तक नहीं। क्या बात है। अगर पढ़ाऊंगा तो ये कोई जरूरी नहीं कि मेरे घर का बेटा ही पढ़ेगा। ज़कात की रकम निकाल करके गांव के बढ़ जाएंगे गांव के किसी बेरोजगार को बरसरे रोजगार कर दे। कोई ऐसा बच्चा जो तालीम हासिल करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पैसे की मजबूरी की बुनियाद पर वो आगे नहीं पढ़ पाता है, तो पूरे गांव वालों की जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे को वो सहारा दें और बच्चे की तालीम को मुकम्मल कराएं। 5 तक पढ़ा करके, 10 तक पढ़ा करके, 12वीं तक पढ़ा करके इस पर बस ना हो हमले हो रहे हैं। अगर हमने सही तरीके से पहरेदारी की होती, नामूसे रिसालत पे मर मिटने का जज्बा अगर हमने पैदा किया होता, हर शोबे हयात में, हर सरकारी महकमे में आपने अपने बच्चों को पढ़ा करके अगर भेजा होता, हमारा हाफिज कुरान वकील बन करके किसी शोबे में काम कर रहा होता, हमारा आलिमे दीन डॉक्टर बन करके MBBS हो करके कहीं काम कर रहा होता, हमारा आलिमे दीन अगर प्रोफेसर बन करके किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहा होता, तो इस्लाम की सही तस्वीर हम उनके निगाहों के सामने रख सकते थे। लेकिन अफसोस ये है कि एक अरसा गुजर गया, वलमा की अवाम से दूरी बन गई, अवाम की वलमा से दूरी बन गई। एक ऐसा खलीज बना दिया गया, एक ऐसा खला बना दिया गया, ना अवाम वलमा के करीब आने के लिए तैयार है, ना वलमा अवाम के करीब जाने के लिए तैयार है, जिसकी बुनियाद पर हम आज कुरान की तिलावत से दूर होते चले गए, क़याम से दूर होते चले गए, रुकू व सुजूद से दूर होते चले गए, तिलावत कुरान से दूर होते चले गए। इस्लाम की जो तस्वीर लोगों के सामने पेश करनी थी, हम वो तस्वीर सही तरीके से पेश नहीं कर पाए। अपने घर के नौनिहालों को जिस तरीके से दीनदार बनाना था, हम दीनदार नहीं बना पाए। आज हमारे घर का माहौल ये हो चुका है, हम जाकर के कारोबार में मशगूल हो जाते हैं। हमारे घर का बच्चा रोड पर खेलता हुआ नजर आता है, खेतों में खेलता हुआ नजर आता है, सड़कों पर खेलता हुआ नजर आता है, रात रात भर मोबाइल देखता हुआ और मोबाइल पर गेम खेलता हुआ नजर आता है। याद रखो, तुम जो पैसा कमा रहे हो ये तुम्हारी पूंजी नहीं है, ये तुम्हारी दौलत नहीं है। अरबों रुपया कमा लो, ये तुम्हारी दौलत तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। इसलिए कि अगर तुमने अरबों रुपया बना भी लिया है और तुम्हारी औलाद बेराह रवी की शिकार हो गई है, गलत रास्ते की शिकार हो गई है, तो तुम्हारी गर्दन को दबा करके तुम्हारे माल को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन बाप अगरचे बहुत ही गरीब क्यों ना हो, बाप अगरचे कितना ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने अपने लगते जिगर को दीनदार बना दिया है, हाफिज़े कुरान बना दिया है, आलिमे दीन बना दिया है, उसकी सीरत को निखार दिया है, उसे दीनदारी सिखा दिया है, फटा पुराना लिबास ही सही उसके बुढ़ापे में वही उसका सहारा बनता हुआ नजर आएगा, वही उसकी बख्शिश कराता हुआ नजर आएगा और उसकी कब्र पर वही फातिहा पढ़ता हुआ नजर आएगा। तो हमें अपने हालात को, अपने माहौल को चेंज करने की जरूरत। आज ये प्रोग्राम आली जनाब अलहाज मोहम्मद शाहिद खान साहब, जो हाजी मोहम्मद साहब उर्फ पुन्ने खान के साहबजादे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गांव वालों ने मिलकर, अलमापुर वालों ने मिलकर ये मस्जिदे नूर बना दिया, ये सुन्नी अल मदीना मस्जिद बना दिया।
कल मैदाने महशर में रब अगर पूछे बता अलमापुर के मुसलमानों क्या लाए हो, तो ये मस्जिद पेश कर देना, यही तुम्हारे बख्शिश का जरिया बन जाएगा। क्या बात है। इसकी खुशी में, मस्जिद बनाने की खुशी में इन्होंने इतना बड़ा इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस कर दिया कि जिनकी तारीख के लिए लोग साल साल भर तक इंतजार करते रहते हैं। ये आपकी मोहब्बत की बात है कि हजरत आपके बीच में जलवा अफरोज हो चुके। और दूसरी चीज, मोहम्मद शाहिद खान ने इसी पर बस नहीं किया और बताया भी कि बच्चों की तरबियत कैसी होती है, उनकी परवरिश कैसी होती है। इनकी एक इकलौती बेटी जिसका नाम तैयबा है शायद की, इन्होंने अपनी बेटी को MBBS डॉक्टर बना दिया। अरे अब तो बोलो सुभान अल्लाह। बैठ जाए, आप लोग अदब से बैठ जाए। MBBS डॉक्टर बना दिया। अब आप ये सोच लीजिए कि कल को अगर इस गांव में वो बेटी रही, हेलो देखिए, आप तमीज़ात तकलीफ मत दीजिए, हजरत को तकलीफ यहाँ मत पर अगर वो बेटी रही, क्या तरीका गांव बनाते की किसी बेटी बैठ जाइए आप को लोग। अगर कोई मर्ज लाहिक हो गया, आप लोग- कोई बीमारी लाहिक हो गई, तो किसी मर्द डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। एक बेटी, एक मुस्लिम बेटी आगे बढ़ेगी नारे तकबीर, और उसका नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, औलादे गौसे आजम, औलादे रसूल, आले रसूल। तो इस मुसर्रत के मौके पर इन्होंने ये प्रोग्राम रचाया। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप भी इतना बड़ा हौसला रखो, इतना बड़ा जज्बा रखो और किसी पर बस ना करके जहां तक तुम्हारा बस चले अपने बच्चे को आगे बढ़ाते चले जाओ। आने वाले 10 साल में, 15 साल, 20 साल में हर शोबे सरकारी में तुम्हारे बच्चे नजर आने चाहिए। यही तुम्हारी जीत होगी और यही तुम्हारी फतह होगी। इसलिए अब आइए, वक्त की किल्लत के पेश नजर मैं अलहाज मोहम्मद खान और फुन्ने खान हाजी साहब से गुजारिश करूंगा कि हजरत का इस्तकबाल टुआल लेकर के उड़ा करके करें। और आइए हजरत का इस्तकबाल नाराए तकबीर और नाराए रिसालत से किया जाए। नाराए तकबीर। इतना कमजोर नारा, हर मोर्चा तो आप ही को संभालना है। मैं दाद दूंगा कानपुर वालों, मैं हौसला बढ़ाऊंगा मेरठ वालों, जिन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बगैर इश्क़े मुस्तफा में डूबकर नामूसे रसालत पर पत्थर खाना बर्दाश्त किया, लेकिन लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद की हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, शहजादे गौसे आज़म जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या लब्बैक या लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का। अब आइए आपके सामने शहजादे गौस।